अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, और जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमने आज ट्विनिंग की है। लंबे लंबे कोट पहन लिए हैं, हालांकि सर्दियां खत्म हो चुकी हैं और काफी गर्मी भी लग रही है मुझे इसको पहन के। आई एम ग्लैड आपने पूछा। पहना मैंने इसलिए है क्योंकि इस कोट को एक खूनखार डाकू ने कोई 4-5-6 हफ्ते पहले डाका डाल के मुझसे लूट लिया था, और इस पूरे हफ्तों में कभी किटी पार्टीज पे, कभी डिनर पार्टीज पे इसको बेहद इस्तेमाल किया, बल्कि यूट्यूब पर भी पहना। और ये है वो खूनखार डाकू। और आपको याद हो 2-3 हफ्ते पहले अम्मा ने यूट्यूब पे जो हमारा शो होता है अम्मा टीवी और मैं, उस पर यही अम्मा ने पहना था जी कोट। हाइना खैर अभी भी डाकू ने मुझे वापस नहीं दी, वो अभी भी डाकू के पास ही है। सब दुआ करें कि डाकू को नया कोट तो मिल गया है, साथ एक नहीं हाइना की मिल जाए। सब एक इज्तिमाई दुआ कर लें इस बात पे। तेरे कोट ते हाइना ते सब ते तेरे खला तेरा प्यो जिंदा ਹੁੰਦਾ मैं थुकदी ना तेरियां चीज़ां दे ते वो पा लेंदी मैं। ओहो पा रही मैं। ऐसे ही कहना होता है। ये जी कहना होता है जी करना सी मैं। खैर एनी हाउ आई थिंक इसका शो की तरफ बढ़ते हैं, और स्टार्ट हमारा थोड़ा एक दुखी नोट पे होगा। एक बहुत बड़ी अदाकारा नीलो बेगम की वफात की खबर आई कल। ऑब्वियसली बहुत दुख की बात है। शान शाहिद की वालदा के तौर पे हम उन्हें जानते हैं, जो ये जनरेशन है। अम्मा ऑब्वियसली उन्हें एक बहुत अच्छी अदाकारा के तौर पे जानती हैं, आपने स्क्रीन पे आप देखा भी होगा उन्हें। तो कुछ कहना चाहोगे आप? मैं तो दो तरह से जानती हूँ। एक तो जैसे नीलो बेगम खुद बड़ी अच्छी अदाकारा थी, ऊपर से रियाज शाहिद मेरे भाइयों की तरह थे। अच्छा। हाँ, तो उनकी वो बेगम थी। नीलू ने बहुत ही अपने बच्चों के लिए मेहनत और बहुत दुख उठाए हैं, क्योंकि रियाज शाहिद बहुत जल्दी फोत हो गए थे, छोटे ही थे बच्चे। तो नीलो ने अपने बच्चों के लिए बता दिया कि एक माँ क्या कर सकती है। उसने दुनिया की किसी बात की परवाह कुछ नहीं, बहुत मेहनत से अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश की। बिल्कुल। और अब जैसे नीलो बेगम फोत हो गई हैं, तो शान बेटा और तेरा भाई तुम दोनों के लिए जो बच्चियाँ होती हैं उनका मेका माँ के साथ होता है। हूँ नीलो बेगम फोत हो गई है तो अपनी भैन जी जरका है ना, खुदा दवा साहब मेका नाम पता है? मेरे ना पढ़ जी सलोर कॉलेज हो। अच्छा। हाँ, तो अब उस बेचारे का ख्याल करना कि जैसे उसकी माँ नहीं है। अच्छा, अल्लाह नीलू बेगम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन। बहुत अच्छी औरत थी वो। है इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट वीक के एपिसोड की बात करते हैं। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे रिव्यूज़ को, मेरी टेक को, कि मोमिन अब ड्रामे देख के कुछ बोलते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही साथ कुछ थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आया आपकी तरफ। लोगों ने कुछ तनकीद की कि अम्मा बहुत ज़्यादा नुक्ते निकालती हैं, बहुत ज़्यादा तनकीदी नज़र से ड्रामों को देखती हैं। थोड़ा लोगों को ज़रा ये बात थोड़ी ऑफ लगी। कुछ कहना चाहोगी आप? मेरे तो खल्ला क्यों? जिन्होंने मैंने क्या मैं इसलिए कह रही हूँ बच्चों, मुझे कोई भी बच्चे बड़े फैन जो भी मिलते हैं, कमेंट भी जो आते हैं बाहर से, ज़्यादातर बच्चे फैन यही कहते हैं कि हम डिप्रेशन में थे, हम ऐसे थे वैसे थे, अम्मा आपका प्रोग्राम देखा, बच्चियां कहती हैं हम प्रदेश में थे, आपको देख के अपनी हमारी अम्मी, हमारी नानी, दादी ऐसे बात वो हल्के फुल्के अंदाज में मैं उन बातों को बयान करती हूँ, और कोई ऐसी बात भी नहीं है। मेरा स्टाइल है जिदा जिन्होंने सारे कहते सान पसंद आता है कि ਅਸੀਂ हसने ਆ, मैं तो उन्होंने हसानी आ कि अम्मा करती कुछ चीज़ें आप दुनिया का मास्टरपीस ड्रामा भी लें, अम्मा उनके किरदारों की, उस दुनिया के अंदर की हल्की फुल्की बातों को, मतलब अलिफ, आप सबको अलिफ याद होगा, हम सबने बहुत एंजॉय किया। अलिफ में अम्मा याद करती थी कि लिपस्टिक डाल दी, ना पाई तो इसलिए बेवा आ गई। तो मजाक था वो, बस ये बात है, मतलब एक रोस्टिंग एक स्टाइल के जो भी कर रहे हैं। चार तो होंगे जिन्ना नहीं होएगा, नहीं तो बकाया जेडे बच्चे ने यही कहते हैं कि मेरा अंदाज ही चंगा लगा। आगे जाके इसकी डिटेल में बात करेंगे। जिस ड्रामे के बारे में बात की गई है, जब उस ड्रामे की बात होगी तो उसको जरा डिटेल में बात करेंगे। कुछ इल्जामात मुझ पे भी लगे हैं, उनकी बात भी करेंगे। अब हम लास्टली बात करना चाहूंगा, हमारा जो मीट एंड ग्रीट होता है, हमारा जो डिनर डेट विद जेल होता है, वो हमारी नंबर 2 हुई थी कल। बहुत मजा आया। ये कुछ तस्वीरें हम लोग प्ले करेंगे, आप सब लोग देख सकते हैं। इस दफा का थोड़ा एज ग्रुप डिफरेंट था, थोड़े छोटे बच्चे तो नहीं कहूंगा, मतलब छोटे लोग थे, लास्ट में थोड़े बड़े थे उम्र में, तो बहुत ही डिफरेंट ग्रुप था। बहुत मजा आया, और इंशाल्लाह हम लोग थर्ड डिनर डेट भी जल्द अनाउंस करेंगे। और अम्मा के पास जो कोई बड़ी ग्रैंड अनाउंसमेंट है, जो अम्मा मैं वैलेंटाइन डे पे बताऊंगी। मैं बहुत ही मजे की बच्चों के लिए खुशखबरी है, बहुत बहुत अच्छी। इससे पता चलेगा मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूं। इतनी बड़ी बात करनी है अम्मा? चालत दफा हो, इतनी बात नहीं, बहुत बात है मेरे वास्ते तो बहुत बड़ी अम्मा बात है। बच्चा नहीं पता चलेगा किड्डी गाल से। अम्मा पक्की यूट्यूबर बन चुकी हैं। चलो चल 2 हफ्ते बाद बताऊंगी मैं, देखना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लें, बताऊंगा। ऐसे प्रॉपर हुक्स देती है अम्मा। नहीं खबर है अभी बहुत शानदार है। 14 फरवरी को देखेंगे खबर क्या है। अब टाइम जाया किए बगैर शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम।
रिव्यूज की शुरुआत उस ड्रामे के साथ करते हैं जिसकी लास्ट एपिसोड फाइनली लग गई। बात कर रहा हूं फितरत की। अम्मा का बड़ा पसंदीदा ड्रामा था। क्या एंडिंग अम्मा को पसंद आई? जानते हैं कैसा रहा अम्मा। फितर ड्रामा बहुत ही मज़े का ड्रामा था। सैड भी है कि जैसे ख़त्म हो गया। 2 ड्रामे कभी नहीं भूलेंगे, एक दुश्मन जहां और एक ये फितरत। बहुत ही मज़े के दोनों ड्रामे। एंडिंग अच्छी रही कि नहीं? बहुत अच्छी। फितरत की एंड भी सुपर, लो जी, बहुत शानदार एंड था। एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया, मतलब जैसा एंड था बुरा नहीं था। हालांकि लोग तो बिल्कुल काफी सही end कंप्लेन किया। करते कि फ्लैशबैक नहीं, आए जा बस रहे मैं हैं कह और रही वो ना 4 हफ्ते जे सानू तुसी ना सतांदे फ्लैशबैक दिखा के ते नंबर 1 सी ड्रामा है वो। फ्लैशबैक दिखा के ना फ्लो तोड़ दिता। उस कहते सी एंड करो ये तो बकाया बहुत था। और ड्रामे में सब करैक्टरों का, हर किसी का करैक्टर बहुत अच्छा, बहुत शानदार अदाकारी। पर पूरा ये ड्रामा नाम है फारिया करैक्टर के, सबूर के नाम पूरा। क्योंकि हर एपिसोड में मैं होता था अब फारिया क्या करेगी, अब फारिया का अंजाम क्या होगा, अब फारिया का ये क्या होगा, सारा कुछ। ये पूरा फितर ड्रामा फारिया के नाम। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उन्होंने। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, कपड़े वगैरह एक स्टाइलिंग बहुत ऑन पॉइंट थी, कपड़े शपड़े इतना स्टाइलिंग वगैरह सुपर था। और उसको सूट भी कर रहा था जो वो कपड़े, ये नहीं लग रहा था कि एवे किसी ने पवाते ने। उसको सूट भी बहुत किया। अच्छा, जब इसका दिखाया ना, इसको फारिया मर जाती है ना, अब पता नहीं लोगों को बुरा लग, मैं बड़ा रोई, मुझे बड़ा दुख हुआ फारिया का कि ये कि मौत क्या होती है। वो इंसान ज़िंदगी में क्या क्या प्लान करता है कि मैं ये करूँगा, क्या क्या उस बच्ची की सोचे थी। मौत कुछ नहीं देखती, आ जाती आपको। मारा किसने? उसको लड़का बिलाल था ना, तो उससे पैसे मांग रही थी ना, तो उसने अपने आदमियों को भेज के उसको कत्ल करवा दिया। और मुझे जो निशा थी जलन की, उस जैसा करैक्टर मेरा ख्याल है ना ही कोई बना है और ना ही कोई बन सकता है। फारिया अगर बुरी थी तो फारिया का ये है कि फारिया की मौत पे इसलिए भी दुख हुआ कि फारिया ने खुद के साथ भी, अपने साथ भी, जैसे एक बच्ची, मैटर की बच्ची क्या होती है, तब से उस बच्ची ने मेहनत करनी शुरू कर दी थी। फिर एक सेल्फिश बंदा इस चीज़ से भी हो जाता है कि मैंने ज़िंदगी में क्या, मेरी क्या उम्र थी कि मैंने ज़िंदगी का बचपन जो सारा कुछ मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकेगी। तो वो इंतकाम लेने में इस तरह की चुड़ैलो जो सारा कुछ बन गई थी ना, फारिया का ये था। इस वजह से वो बुरी थी। और उसने अपने साथ जो बुराई किया ना, कि बुरी इतनी सेल्फिश हो गई हुई थी, अपने साथ भी बुराई करती गई वो। और बाकी किरदारों का कुछ? बाकी सारे किरदार अच्छे थे। बस ये था कि जब फारिया मरती है, फारिया के मरने पे मैं रो रही हूँ, ठीक है। सीन दिखाया है अलीजे देख रही है फारिया की बहन राफिया और उसका भाई हारस, वो टीवी पे देख रहे हैं, मौत की खबर चल रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਐਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਰਾਫਿਆ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਲੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ अलीजे ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। खबर आती है वो पकोड़े लेके आ रही होती है राफिया को चाहिए था पकोड़े रख के ना अलीजे के सामने, क्योंकि लड़कों में अल्लाह ने मर्दों में बर्दाश्त होती है, हारस बर्दाश्त कर लेता। राफिया पकोड़े रख के फौरन चली जाती। लो जी लो, भैन दे मौत की पट्टी चलन डई है, राफिया पकोड़े रख दिए, अपना दुख लुकाउण डई है। पकोड़े रख दिए, कहती चाह ना पकोड़े खाओ, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा कंबीनेशन में। हुणे असीं फिल्म लाने, सारे मिल के फिल्म देखांगे। जब्त करदी किचन जाके हल्का फुल्का रोन चल जाती है। गलत, मेरे को बर्दाश्त नहीं होने, ताड़ी इन्हां दी ते भैन सी, तो उस वक्त पकोड़े रख के किचन जाके ताड़ा मार के रोंदी। इनकी लड़ाई नहीं थी आपस में? और जा दफा हो, जितनी मर्जी लड़ाई हुए है तो भैन सी, इतना दुख है एंड पे मरते हुए फारिया यही कह रही थी, हारस, राफिया, माँ, इन तीनों को याद कर रही थी। इन तीनों को याद करते करते मर गई। और अब इसमें एंड वाला सीन है, एंड अब ड्रामा एंड हो रहा है। राफिया का रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं शहबाज और शहबाज के माँ बाप, दादी वगैरह। इस घर में हारस, अलीजे, राफिया, किसी को नहीं पता कि वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं। इसके बावजूद बच्ची राफिया ने गोटी वाला दुपट्टा लेके, बड़े बड़े झुमके पहन के तैयार बैठी थी। ना कहा तो बेटा वो तो ਉਂਝ आते, किसी ने पता नहीं कद नहीं आते पे ने, तू हल्की फुल्की मंगनी की तैयारी पहले ही कर ले। तो दूसरी गल है, छोटे छोटे बच्चों का ब्याह हो गया, आप ही बेचारी राफिया तो छोटा सी हारस, आप ही दिल तुम मंगनी की थी। लेकिन ऑन तो एक अच्छा ड्रामा था। अच्छा ड्रामा। आप पता है जियो पे एक और ड्रामा आ रहा है, देखा है? जिक्र ना करी, मन गुनाहगार ना करी। क्यों जिक्र ना, प्लीज मैं करूंगा जिक्र? ना करी। क्यों? ना करी बेटा, क्यों नहीं मैं करूंगा? क्यों ना करी बेटा, ना करी।
अम्मा नहीं बताओ क्यों? मैं 2 दिन जाना चाहती मैं ना क्या मैं ना कर क्या मतलब? अम्मा अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अरे ना कर, तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं मां 2 जान तो बचा ले। ले खैर अम्मा को रुके यार, नया ड्रामा जियो पे स्टार्ट हो रहा है, वो भी डेली लगेगा 9 बजे, और जियो का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, देखते हैं कैसा रहा। मम्मा भी और देखते हैं। रैकेट अच्छा बोलो बोलो बोलो। मैं नहीं बोलना। खैर देखते हैं, अम्मा को ज्यादा ही जजमेंटल तो नहीं हो रही कि अम्मा को गलत साबित करेगा ड्रामा, ये देखना दिलचस्प होगा। आमीन, अल्लाह करे अम्मा गलत होवे। मैं तो दिली दुआ है अल्लाह मियां सारे बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करन, मेरे सिर च खेप होवे। खैर आई थिंक इसके बाद आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना वीकली ड्रामा का सिलसिला, और शुरुआत करेंगे दिल ना उम्मीद तो नहीं के साथ। तो वो हम दोनों देख रहे हैं, तो कैसा लगा मैं आपको इस हफ्ते? आओ नींदों से यारी कर ले। दिल ना उम्मीद तो नहीं, सुपर, बहुत अच्छा अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा ड्रामा। खुदा का वास्ता इसको देखना। बेचारे ड्रामे ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ARY ਜੀਓ ਤੇ ਹਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ बिग 3 में ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੀਡ ਬਕਾਇਆ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ फुल दिले ना उम्मीद मैं तो ड्रामा। देख रहा हूँ, मैं तो बल्कि चक्रीज भी देख रहा हूँ TV1 का भाई। अच्छा, इसमें ना यमुना की एक्टिंग इस वाले में इतनी शानदार मुझे लगी कि सुपर। आई जी दब दब के भूल जड़ी 2 नंबर बनी, क्योंकि यसरा का है कि यसरा का इस तरह के करैक्टर में उसको देख चुकी हुई है, तो बेस्ट है वो अदाकारा। यमुना का यही था कि हमेशा वो मासूम सी बनी है, लगता था कि किस तरह करेगी, खाई नहीं इंजन करके डिग दी कर दी। ये बहुत शानदार उन्होंने वो तो लास्ट की बहुत अच्छा लगा था, फर्स्ट एपिसोड में। मुझे इसमें इस वाली एपिसोड में बहुत अच्छा लगा। फिर इसमें जो सारे बकाया छोटे छोटे इशू जो भी दिखाए हैं, इसमें दिखाया सामिया मुमताज़ की बेटी है, उस बच्ची को दिखाया कि स्पोर्ट का बड़ा शौक है, अम्मा की तरह आपको भी तो था। हाँ, तो वो अब ये है कि इसमें दिखाया कि अगर जैसे बच्ची को स्पोर्ट्स का बेचार का शौक है, तो उस शौक में दुनिया वाले क्या रुकावटें हैं। जैसे उसकी माँ कहती है कि तुम लड़की है, तेज तेज ना गली में भागा करो, तेज ना चला करो। वो कहती है अपनी माँ को, अम्मा आप समीउल्लाह को, समीउल्लाह को ना हमें हॉकी में ना हॉर्स कहते थे, वो बहुत तेज खेलता था हॉकी। हाँ, तो कहती उसको आप पसंद करती हैं कि वो हॉर्स था, तेज ऐसे करता था, तो फिर लड़कियों के तेज चलने पे क्यों? मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये हमारे मुआशरे का ऐसा अलमिया है अभी तक। बहुत गौरव में जो बच्चियां बेचारी चाहती हैं वो चीज़ वो बेचारी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें काशिफ महमूद मौलवी दिखाया, पता नहीं क्या दिखाया, इन्ना लुच्चा दिखाया जिस हिसाब कोई नहीं। बच्ची नंग दी एड्डी गंदी नजर ना बच्ची नु ताकदा कि बच्ची वड्डी हो गई है कि जिस हिसाब कोई नहीं। ते ये जे लोग एंड पे कहता है कि लड़कियां ऐसे पहनेंगी तो मन तो ललचेंगे ना, ये तो गलत। लेकिन अच्छी बात है उसको एड्रेस कर रहे हैं, उनको गलत ही कहेंगे, बताएंगे आगे गलत अंजाम होगा, कुछ दिखाएंगे वो होपफुली। तो अब इसमें ना फिर वो बच्ची रमशा का करैक्टर है, हालांकि वो अक्सर ड्रामों में देखा तो यही लगता है कि जो 2 नंबर लड़की है ना, इसमें करैक्टर है। अक्सर दिखाया कि जो इस तरह की लड़कियां होती हैं, बस मेकअप कर लिया, ऐसे कर लिया, बस जिंदगी में ऐश मस्ती यही होता है और कुछ नहीं होता। इसमें उनके दुख दिखाए, पीछे की तल्ख हकीकत जो दिखाई है कि वो बच्ची रमशा जिस किसी के पास आदमी के भेजा जाता है, वो कुत्ता कमीना जलील नफसियाती मरीज है, उन्हें सिगरेट पता नहीं की कुछ बेचारी करता है। वो बच्ची बेचारी इंज चीका मार दी कि हाय मैं की करा, मैं किस तरह जावां। बेचारी कहती मैं करा की, और कहते यमुना कहते तुम्हें नहीं भेजेंगे, कहती तुसी जे ओद को नहीं मैं जावांगी, इत्थे मैं उन्होंने बेल्ट ला ला के मारना है, तो मैं की करा, मैं किस तरह करा। बहुत ही ये वाली चीज। और कहीं ना कहीं ये बात भी बताएंगे कि सब लड़कियां अपनी मर्जी से नहीं आती, इन्हें मजबूरी के थ्रू समझ जो कि वो जो आंटी हैं उनका नाम जो है, नाम उनका भूल रहा मैं क्या है। अब आंटी की मैं बात करना चाहती हूँ इस ड्रामे। सुरैया। अच्छा, इसमें ना आंटी का जो करैक्टर है, आंटी से जो सारा काम करवा रहा है ना, वो कि बहुत बड़ा बंदा है जिस जो ये सारा कुछ चलवा रहा है। अब हुण जेड़ा बंदा आ गया, सानू ड्रामे च बेनकाब जरूर करना कि केड़ा जलील इंसान, क्योंकि आम जिंदगी में भी ना बड़े बड़े लोग जो अपने काम है ना इसी तरीके से निकलवाते हैं। इस ड्रामे में मुझे ये बात गलत लगी है, इस ड्रामे का मेन करैक्टर आंटी है, क्योंकि आंटी कुड़ियां नू चलांदी है। आंटी दा करैक्टर इन्ना करप्ट, एडा स्ट्रोंग होना चाहिए सी कि ओदी शक्ल देख के ना ओदी शक्ल ते थुक्कण नू दिल करदा, नफरत आती। मेरे बचपन में एक ड्रामा था, उसमें अनवर सजाद थे, मैं इतनी छोटी सी खले तक को मेरे ज़हन से ड्रामा गया। उसमें ना अनवर सजाद पता नहीं क्या था, कोई पुलिस पता नहीं कि आदमी का कोई सी बड़ा जालम सी सिगरेट लांदा सी। हाय, मैंने अनवर सजाद की शक्ल देखती थी बचपन में तो मैं चीख मारती थी। ये होता है करैक्टर जिससे आपको दहशत आए। हुण जेड़ी आंटी है, वो अल्लाह आंटी दे बावली लगन रही है, आंटी तो जरा लगन नहीं, कोई करप्ट वे, कोई नायका है, कोई कुछ वे, मस्खरी बावली जी लगी। आंटी का करैक्टर उन पे सूट नहीं किया। कोई
पता नहीं। हाँ वो जो उधर है गुले राना ने बड़ा अच्छा कर लिया हाँ गुले राना, रक्से बिस्मिल में। अब इसमें आंटी का कैरेक्टर जो है ना वो नहीं, थोड़ा थोड़ा तो कॉमेडी एलिमेंट्स आते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब हल्का सा वो हाँ वो आंटी तो लग रही नहीं करप्ट। हालांकि नवीन शर्मा बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वो हाँ बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं जो से बाल खींचती है, बताओ कहाँ थी तो वो जी भी हादसा आया। हाँ थोड़ा सा वाल हालांकि जिस तरह ने फड़े सी ना ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਵਾਲ ਇੰਜ ਫੜਦੀ ਇਹ ਇੰਜ खिंची दी वाला अच्छी तरह मुट्ठी फाड़ के हल्का इंज करके कर दी, उसमें ज़ालमपन लगा ही नहीं है उसमें। बदन क्या पता शायद किरदार ही किस तरह एक फनी सी आंटी का दिखाया हो, अच्छा आई डोंट नो कि वो जितना बात आंटी अड्डी जालम भाई जैसा आप कोई नहीं, तो जुमना कहती नहीं है कि मेरे साथ वो कुछ हो चुका है कि मैं इस चीज़ इस बारे में क्या बताऊं। अच्छा फिर इसमें वो ये दिखाया कि वो जो गांव में जहेज के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, वो जहेज की लानत जो है वो गांव में क्या अभी तक शहरों में भी ये लानत कभी ख़त्म अल्लाह मियाँ होगी कि नहीं होगी। इसमें अल्लाह रखी के बाप का जो करैक्टर आदमी कर रहा, मुझे उस बेचारे का नाम भी नहीं पता, इतनी शानदार कि वो बेचारा करता है खाम खा दिल पे एक दुख सा इस तरह का होता है, बहुत अच्छा दिल है। और फिर बहुत मजे की बात मुझे ये भी लग रही है कि इतने ज्यादा सब प्लॉट्स हैं, मतलब डिफरेंट किरदार हैं, ये वो जो बच्चा है जो नादिया अफगान वाला वो है, सामने मुमताज वाला चल रहा है, फिर मतलब कितने ज्यादा किरदार है, मजा है देखने का। और है कि एक्साइटमेंट भी आगे क्या होगा, और मतलब टाइम भी है वो 2012 में है, 2008 है, मतलब काफी मतलब ना फैली हुई कहानी है और अच्छा इसको समेटा जा रहा है, तब बहुत मजा आ रहा है ना कहानी। आगे बढ़े फिर आज दिल ना उम्मीद है को मिल गया थम्स अप अम्मा की तरफ से, मेरे तरफ से। लास्ट एक अम्मा ने वही मजाक में वो बातें की थी कपड़ों की लोगों ने की, अब आज अम्मा ने जरा खुल के बात की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डंक की। तो डंक इस हफ्ते कैसा लगा आपको? डंक ड्रामा मुझे इस दफ़ा बहुत ही टची, इतनी इसकी एपिसोड मैंने उसमें देखा, यसरा ने जो एक्टिंग की है, उफ अल्लाह यसरा तुझे तो दिल पता नहीं, मैं इतनी शानदार कि वो लग रहा था कि सच में उसके साथ वो जो प्रोफेसर बेचारा कहते हैं फौत हुआ था, सच में भी और लग रहा था उसकी बीवी का करैक्टर वो औरत वही औरत है, इस फीलिंग्स के साथ उसने किया। अल्लाह मैं तो जब पता चल गया ना उनको, जब वो नुमान भेज देता है उसको, प्रोफेसर भेज देता ना कि चले जाओ यहाँ, अम्मा तो 15 मिनट पहले रोना शुरू कर दिया अम्मा ने। अब मुझे पता चल गया था ना कि मैं तो अम्मा की वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन अम्मा का हुलिया जरा बहुत ही अजीब सा था। अब इसमें प्रोफेसर ने खुदकुशी की है, खुदकुशी करनी बनती थी क्योंकि उसका खुदकुशी के अलावा कोई हाल नहीं था, इस हाल नहीं था कि उसने अपनी बेटी के लिए की है, वो यहाँ तो खुद बचता या बेटी को बचाता, उसकी बेटी खत्म हो रही थी, बहुत सारे लोगों की बातें। पता नहीं ये बात हमें कहना चाहिए नहीं, खुदकुशी वाहिद हाल था, बट देन आई अंडरस्टैंड क्या कह रही है। और वैसे उसका इसका हल कोई था ही नहीं, अभी वो केस ही चल रहा था तो देखा नहीं था। यासा ने बात की थी, अगर वो तुम केस जीत भी गए, तुम्हारी बच्ची को हम घर में महफूज होने का एहसास नहीं दे सके, वो बच्ची नफसियाती मरीज बन रही है, तो कह रहे हैं तो अभी तो केस जीतने का था ही नहीं कि केस जीतना कि नहीं जीतना, केस हार रहा था, प्रॉब्लम केस हार रहा था वो तो सारा कुछ इसमें, जैसे वो इतना दुखी ये वाली एपिसोड थी, बहुत ही ज्यादा। अच्छा मैंने एक ट्वीट किया था जिसपे मुझे काफी लोगों ने कुछ सवाल भी उठाए। मेरा कंसर्न था भाई लास्ट वीक के एपिसोड में जो उन्होंने दिखाया था नेक्स्ट वीक, दिखाया था कि नेक्स्ट वीक में वो खुदकुशी कर लेंगे और फिर मीडिया आएगी, बिलाल अब्बास घर आएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, तो मैं उसका वेट करता। तो पूरी एपिसोड में मेरा दिमाग था मरे मरे मरे, आई एम सॉरी मैं इतना ज़्यादा इमोशनल शायद नहीं रहा अम्मा की तरह, मरे और फिर वो आगे शुरू। तो वो जब बिल्कुल एंड पे जाके मैं कहा बस 5 मिनट अब क्या होगा, बिल्कुल एंड में जब खुदकुशी हुई उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक लगा, मैं बहुत अपसेट हुआ कि भाई लास्ट वीक आपने बताया था सब कुछ ये आज होना है, वो सब कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके अलावा आई एग्री, मैंने इसको फिलर एपिसोड कहना वो गलती थी मेरे बिहाफ पे, मुझे इसको फिलर एपिसोड नहीं कहना चाहिए था, बहुत कुछ इसके अंदर हुआ, बहुत सी बातें हमें जानने को मिली। अगर आप ध्यान से देखें, मेरा दिमाग फिक्सेटेड था भाई खुदकुशी मीडिया ट्रायल, बट और भी काफी कुछ हुआ। क्या तुझे ये भी लगा था ना कि अब जो नेक्स्ट एपिसोड नहीं है, वो सुना जो उसका सारा दिखा रहे वो सारा इसमें पहली वाली में ही दिखा दिया, वो अगली में होना है, उन्होंने उससे पिछली वाली में ही दिखा दिया। कुछ लगा लास्ट वीक लगा ऐसे था कि वो बिलाल अब्बास जम मार के आएगा घर और पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा वो तो उनके पीएनए जम आई थी जो उनके घर जाके। और सेकेंडली लेकिन हमें कुछ बातें पता चली इस दफा एपिसोड में, अगर आप ध्यान से नोट करते तो इस दफा हमें एक शक अब दिमाग में डला कि क्या बिलाल को पता था, हैदर को क्या पता था कि अमल ये करने वाली कि नहीं। हमें पहले ये था ना कि दिमाग में अमल और ये दोनों मिले हुए हैं, इन्होंने प्रोफेसर के खिलाफ एक साजिश की है। इस दफा वो भी सोचता है कि क्या पता
मतलब उससे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, जो नुमान जाज को आपस में जो बात होती है उनकी, तुम्हारी बेटी को लगर कभी ऐसा ना गुजरे, तो वो थोड़ा सा गिल्टी सा होता है बिलाल अब्बास की भाई, अच्छा थोड़ा वो थोड़ा सैड भी फील करता है वो। उसके बाद लगा कि वो अमल का दिखाते हैं जो एक पुराना सीन था कि मैं शिकारी हूँ, पता नहीं मैं शिकार करती हूँ वगैरह, उससे थोड़ा हमें दिखाया कि वो उसके अंदर एक ईविल स्ट्रीक है कि आप तो क्या हो रहा है आपको। वो ही कुछ नहीं, अब इसलिए आ रहा ना कि नहीं वो आदमी जैसे कहते नहीं ड्रामे हकीकत से लेके बनते हैं, ये तो पक्का एक रियल में स्टोरी थी जो कि अब कहीं ना कहीं ऐसा भी कि क्या अमल अकेली थी जिसने मिलके सारी ये एक मास्टर प्लानिंग की कि वहां जाके कमरे में जाके, क्या हैदर को नहीं पता, ये भी एक अब एक सवाल है। हालांकि मुझे लग रहा था दोनों मिले हुए होंगे, पर लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। डंक ने आई थिंक पेस पकड़ी एक तरह से, मतलब नाउ द स्टोरी विल अनफोल्ड, क्योंकि यहाँ तक हम सबको ऑलरेडी पता था क्या होना है कि फाज मुस्तफा बता चुके थे कि फॉल्स एलिगेशन पे, अब वो मर चुके हैं, अब आगे आओ ये ज़रा एक्साइटिंग हो गया, मतलब अमल क्या करेगी, क्या होगा, मीडिया ट्रायल होगी, वो बोलेगी सच कि मैंने किया था, क्या होगा, मजा आएगा, है ना। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रकीब से की। तो रकीब से इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? रकीब से में बच्चों ने कहा कि अम्मा कितनी जालम के पता नहीं कि वो इन्नियां कुट्टां पईयां उन्हें सकीना न अम्मा ने कहा नखते हो मेरी। पहले उस बात से पहले जनरली लोगों ने कहा कि हमारे रकीब से बहुत ज़रा छोटी छोटी नुक्तों को पॉइंट आउट किया, ऐसे क्यों है, ये क्यों है। दो बातें हैं, फर्स्टली आप बता दो, वाली चीन वाली बात बता दो। वाली बात तो ये है ना कि मेरी अम्मी कहती थी कि पट पे सोना जेड़ा कन्ना नु खावे, इसका मतलब ये है कि उस पैसे का कोई फायदा नहीं जो आपको सुकून की बजाय बेसुकूनी दे। वो तो सिर्फ जैसे बड़ा एक दुखी जो अभी सारा ड्रामा अम्मा के दिमाग में ना ये थॉट पता नहीं ऐसा क्यों आ चुका कि अम्मा कपिल शर्मा है, कि अम्मा ने हर पंचेस पे पंचेस देने हैं। अम्मा को मैंने कहा अम्मा आप बस रिव्यू करो, आपने जो बोलना है बोलो, आपका नेचुरल स्टाइल इस तरह का कि मतलब अब इस ड्रामे में ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे मतलब मजाक उड़ा सके। अम्मा ने वैसे कहा कि अम्मा को जो बहुत से फैंस हैं, जो बहुत से चाहने वाले, वो कहते हैं कि अम्मा आपकी कॉमेडी का बड़ा मजा आता है, तो अम्मा ना वो फनी पॉइंट्स निकाल दी, अम्मा ने चक्कर में ये बात बोल दिया ना। हाँ, अब मैं ये कह रही हूँ रकीब से ड्रामा मोमिन को बड़ा अच्छा लगा, हर बच्चों को अच्छा लगेगा। मैं अपना बता रही हूँ, मैं माँ हूँ, मेरे जैसी माँ को मेरे ख्याल में रकीब से ड्रामा मैं देख रही हूँ शौक से कि इसमें किन्नियां के खेमा पैणियां ने ते किन्नियां सड़ से की पाना है। रकीब से ड्रामे में मैं अपने ऊपर लेके एक बात करती हूँ। मेरी बेटी ईमान है, मेरी बेटी ईमान को शुरू से पता है कि मेरी माँ का 20 साल से अफेयर है एक बंदे के साथ, उसको भूल ही नहीं सारा कुछ, दिन रात तस्बीह की तरह ईमान के साथ मैं यही बात कर रही हूँ। ईमान किस तरह अफेयर नहीं चलाएगी, मैं ईमान को किस तरह इस चीज़ से रोकूंगी कि ये वाली चीज़ गलत है बेटा, ऐसे नहीं करते, ये वो सारा। क्योंकि जैसे बाप सिगरेट पिएगा, बाप ख्याल करेगा तो बच्चा उस चीज़ पर नहीं, बच्चे माँ बाप के नक्शे कदम पे चलते हैं। मेरी पहले गल कर लेने पूरी, ठीक है। अब मुझे अपने आप को लगा कि एक माँ को अपना करैक्टर ऐसा रखना चाहिए कि बच्चों के लिए वो अच्छा हो, ठीक है। अब रकीब से ड्रामे में अल्लाह तौबा सवाए ऐस गाल दे, तेरा मकसूद तेरा मकसूद तेरा मकसूद तेरा, तेरी सकीना तेरी सकीना तेरी सकीना तेरी सकीना। और दूसरा इसमें हाजरा का जो करैक्टर है, सॉरी मेरी समझ से बालातार वो करैक्टर है। कोई औरत इतनी अजीम, मैं तो खैर एडी अजीम नहीं हो सकती कि मेरे बंदे का किसी ना अफेयर होवे तो मैं ओदियां आरतियां लावां, ओदी खिदमत करा, सारा कुछ करा। अच्छा। बच्चों ने कहा है कि मैंने रकीब से के बहुत गलत मैंने किया रिव्यू, बहुत दिल तोड़ दिया रकीब से का करके। ए लो भी मैं तो मांगनी है माफ़ी, मैं अगली बार रकीब से का रिव्यू करना ही नहीं। खुश आज नहीं करना, मैं नहीं करना, मैं करना ही नहीं। मैं एक बात कर लूँ, कर लो। पहली बात, लुबना फरियाद है, वो हाजरा है, ठीक है, वो सकीना है, जो आप हो वो नहीं है, वो अपना किरदार है, ठीक है। और सेकंडली एक बात आपसे भी मैं कहना चाहूँगा सब लोगों से कि हर ड्रामा हर किसी को पसंद नहीं आ सकता, ये बात कॉमन सेंस की बात है कि एवरीथिंग कैन नॉट अपील टू एवरीवन। बहुत से ड्रामे मुझे स्टूपिड लगते हैं, अम्मा को एक ड्रामा नहीं अच्छा लगा, और बड़ी अजीब सी बात है, हम रिसेंटली बैठे हुए थे कहीं तो 2-3 खवातीन और भी थी, अम्मा की उम्र की थी, डिफरेंट बैकग्राउंड्स की, डिफरेंट सोच के मालिक, और उन सबको ड्रामा पसंद नहीं आया। तो मुझे एहसास है कि कहीं ना कहीं जो इस उम्र की खवातीन है उनको ड्रामा कहीं ना कहीं अपील नहीं भी कर रहा। बिकॉज अगर आप देखें, अगेन ड्रामे की मैंने बहुत तारीफ की, अभी मैं आगे बात भी करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचें तो थोड़ा अब्सर्ड तो है ना एक तरह से, कि एक औरत है जो गांव से आई है, जिसका एक एक एक्स लवर है और फिर वहाँ पे आ गई है, तो वो थोड़ी अजीब तो लगती है। मतलब अगर आप हमारे बात करें भी, हमारे जो हमारे कल्चर है, जो हमारे हम लोग यहाँ सुनते आए हैं, थोड़ी अनहोनी कहानी है, बट अम्मा एक कहानी है, चलो ठीक है, हकीकत मैं से बेशक वो देख रही हूँ,
बच्चियां ने बहुत बुरा मनाया, बेशक- फिर माफी मैं इतनी माफी हमारी बात नहीं है, बेशक हकीकत से थोड़ी दूर आपको लगे, बट शायद वो कहीं ना कहीं तो बात हुई हो, समझ रहे हो, हमें थोड़ी absurd वो लग रही है शायद, लेकिन वो कहानी तो है। और एक बात मुझे महसूस हुई है, शायद आप लोग मुझसे अग्री करें ना अग्री करें, जो हाजरा है, जो साने सीता का किरदार है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसे, आई मे बी रॉन्ग, कि वो मतलब कि ना प्यार में उसकी बिस्ती भी कर रही हैं। इन्नी की बेइज्जती कर दी, अच्छा ज्यादा प्यार नहीं कर दी। वो जो सीन था, वो जो जूते वाला कहती है कि जूते ना करो, अब देखो अगर हाजरा इस तरह भी बोल सकती थी, वो जो कहती है जूता मैं पॉलिश कर देती हूँ, कि नहीं तुम ना पकड़ाओ, तुम्हारी जगह तो मखसूस आपके दिल में है, खींचती ऐसे नासे फैलाती और पीछे ढम 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 म्यूजिक बजता, ठीक है, एक ये तरीका था। उसने कहा ना ना तुम रहने दो, तुम्हारी जगह तो मखसूस है आपके दिल में है, बात वही है, बस तरीका बोलने में डिफरेंट था, एक तीर तो चला दिया ना। और अगर आप नोट करें, वो बार बार बताती कि मेरा हस्बैंड तो बेस्ट था भाई, सारी खुशियां मुझे मिली, सारे सुख मुझे मिले, वो सकीना को गुस्सा ही चढ़ा रही इस बात से कि नहीं चढ़ाई गुस्सा, आप बताओ, नहीं लगा आपको? नहीं बेटा, अपनी बेटी को भी उहियां गल्लां करदी, सकीना ਨੂੰ करदी ते मैं मान लैंदी, अपनी बेटी को भी यही कहती, बहुत दुखियारी बेचारी सकीना, सकीना के साथ बहुत दुख हुआ, सकीना ऐसी तुम बहुत जालिम हो। मैं ना गाना करने कहीं जगह ना करने कहीं नहीं। मुझे लग रहा है कि इवन हदीका कहने का जो किरदार है, वो भी कहीं ना कहीं नफरत वहां पे भी है, वो भी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रही खुल के, मतलब ना दबे दबे लफ्ज में वार से हो रहे हैं, इस तरह होते हैं दो औरतें बैठ के, हाँ हाँ बहुत प्यारी लग रही हो तुम, और दिल में नफरत होती है, उस तरह के मुझे वाइब आ रही है, क्योंकि वो इतना वो खूबसूरत उर्दू जो बात की लास्ट की अफसानवी कहानी लग रही है, कि वो जो जगह भी इतना सुकून मिलता है उसको देख के, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। बट कहीं ना कहीं आई ऑल्सो रियलाइज अम्मा को ड्रामा पसंद क्यों नहीं आ रहा, बट यही बात कहना चाहूंगा कि हर ड्रामा हर किसी को पसंद नहीं आ सकता। मुझे अच्छा लग रहा है सबकी परफॉर्मेंसेस कमाल की हैं, एक एक अदाकार, हदीका कहनी खास तौर पे अम्मा, शी इज स्टीलिंग द शो, कि वो एक सिंगर हैं, फिर नुमान एजाज, सानिया सईद, इकरा अजीज, फिलहाल सब लोग खूबसूरती के साथ काम कर रहे हैं, और कहानी आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट वीक क्या होगा। तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि पता नहीं इकरा अजीज का जो कैरेक्टर है उसको प्यार हो जाएगा मकसूद साहब के साथ, और मजा आएगा, और गंदू का गांधी को मजा आएगा बेटा, ये कहानी जी अच्छी जी प्यारी जी, बहुत हकीकत दूर, बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैं कहानियां और मैं सारी कहानियां आपकी जिंदगी की तो नहीं हो सकती ना, समझ रहे हो। याद है भाई, एक हमने फिल्म देखी थी बहुत साल पहले, वो जिसमें शॉर्ट फिल्म थी, जिसमें वो इंडियन फिल्म थी, जिसमें मनीषा लांबा थी, अमृता सिंह थी, गांव की कहानी थी, याद है वो दुपट्टे वाली, कि बेटे का दुपट्टा लेके जाती है गांव में। हाँ। तो मतलब गांव में कहीं ना कहीं इस तरह के किस्से सुनने में आते हैं, कि गांव में मतलब थोड़ी, मतलब अगर मैं ये वर्ड फहाशी का इस्तेमाल कर लूँ, तो रिश्तों की वैल्यू वहाँ पे इतनी ज़्यादा अजीब सी है थोड़ी वहाँ पे ना, जो बिल्कुल आपका नीचे का तबका है और जो बिल्कुल ऊपर का तबका है। तो खैर अम्मा बिल्कुल मेरी बात से अग्री नहीं कर रही, अम्मा सा हिलाई जा रही हैं, कह रही आगे बढ़ो, आगे बढ़े। फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क़यामत की। तो क़यामत इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? क़यामत पहला सीन, राशिद वर्गा जानवर इंसान है, उज्जड़ गंवार, एड्डी लेट कमरे च आया, एड्डी लेट कमरे विच आके जुत्ती समेत बैड ते फड़ के ते टैलीफोन मेरे पर टैलीफोन फड़ के तोड़ दवा, और की टैलीफोन जी देखता रहता, तू इन्नी लेट है टैलीफोन ही देखता आया होएगा, बहुत annoying फिर किरदार आके टैलीफोन देखने लग पैंदा। मैं बिल्कुल गलत गल, एडा लोफर बच्चा जेड़ा हीरा मंडी जांदा होवे, ਉਹ ਲੋਫਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਡੀ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, छड्डा कब है? मैं तो नहीं कहनी पिया पहले आके बैठा ही क्यों, और बाद अगली बात सुन ला। फिर उसे कहता है अपनी उसको समरा को कि जाओ जाके ये कपड़े उतारो, मुझे वहशत हो रही है। उन्हें खतिया तेरे वर्गड़ा जाहल गमार हुंदा, उन ते जे चुलबुले कपड़े हर चीज़ एडी पसंद हुंदी है। ये तेरे बहुत स्टीम ते पढ़े लिखे जे सेंस दी गलत जाद वर्गे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਹਿਸ਼ਤ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ। गलत सी है गल अम्मा। अच्छा लो जी सवेर हो गई, रात की बात कैसे भूल गया आप? केड़ी तू कर ले, मैं करनी। मुझे ना जब वो अमर है ना नाइटी पहन के इस तरह, तो मैंने कहा मतलब कैसे दिखाएंगे, मतलब मुझे पता है हमारे टाइम में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, चीज़ों को नहीं दिखा सकते कुछ भी आप। देखिए उन्होंने क्या किया, उसने कहा सर्द पाओ मेरा, उसने उसका हाथ बड़ा से क्रिंज सा मोमेंट था, बस हाथ पकड़ लिया और फिर वो बस जी उन्होंने दिखा दिया कि सब कुछ हो गया। अच्छा लो जी सवेर हो गई है, सवेर हो गई है, गौर करना है सीन ते। समरा समरा दा राशिद ताया ताई जवाद सारे तैयार हो के लाउंज च बैठे ने ते नाश्ते का इंतज़ार हो रहा है जेड़ा चाचा अबू दे घरों आना है। लो जी ना लोकी करदे ने अज साडा वलीमा, वलीमे दियां गल्लां।
ਇੱਥੇ ਵਲੀਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਵਾਦ ਹਨੀਮੂਨ पे कहाँ जा रहे नखत्तियों पहले वलीमा ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਵਲੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ? ਵਲੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਲੀਮਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵਲੀਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਲੀਮਾ ਹੈ ਵਲੀਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨੀਮੂਨ ਕਰੀ ਗਏ ਲੋ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਭ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਦ ਪਰੀ ਕੋ ਗਿਆ ਪਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ परी को वापस आया है राशद परी को वापस आया है राशद दे वही कपड़े समरा दे वही कपड़े ताया ताई जवाब सब दे वही कपड़े समरा कह रही है राशद नू कि एक हफ्ता हो गया है मैं अम्मी की तरफ नहीं गई प्लीज मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਭ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰੀ ਕੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਦ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਜਵਾਨ और नटखट सा लड़का है अम्मा ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕੋ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਲੋ ਜੀ ਫੇਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 500 ਦੇ 5 ਕ ਨੋਟ ਕੱਢੇ 6-7 ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਓ ਕੇਸ ਕਰ ਦੋ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਐਡੀ ਤੋਹੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਕਸੇ ਬਿਸਮਿਲ ਚ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਣ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਕੇ परी पुरानी है होगी ना ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ ਲੋ ਪਰੀ ਨੂੰ ਉਂਝ 2500 ਦੇ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਹਿਤਾ 50 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ वो 20 ਦਵਾਉਣਾ लाख लेके आता है ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਸਮਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਸਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਤੇਰੇ ਕੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਤੇਰੇ ਕੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੁਵਰ ਸਲਾਮੀ ਸੁਲਮੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ अच्छा वो चला गया देने वास्ते इसमें फिर एक सीन है समरा तैयार होके उसकी बहन फ़ोन करती है कि अब इफ़रा के आओ ना तुम्हारी दोस्त आ रही है वो तैयार होके अपनी अम्मी की तरफ जा रही है नीचे आती है तो वो इस ड्रामे च ताई चुड़ैल धाई है बहरहाल मेरा बच्चियों वास्ते एक मैसेज भी कि बच्चों जब आप कहीं जाने लगते हो कहीं जाने से पहले घर में कोई सास है दादी सास है कोई ससुर है कोई भी बड़ा है बेटा इतना सा पूछने में हम अपनी अम्मी की तरफ चले जाएं उन्होंने आपको मना नहीं करना होता इन्ने च उन्हों का मान वध जाता है कि साढ़े को पुछ लिया है हुण सस कहती है ना सस कहती है नखत्तिए लाल जोड़ा पा के आ गई है मैं अम्मी को चल जावां इन्ना सी लाल जोड़ा पाने तो पहले मैंने पूछी दी कि मैं चल जावां तो बहरहाल इजाज़त और दूसरा घर में जो बुजुर्ग होता है ना अगर बुजुर्ग से ये पूछ लो खाना बनने लगा माँ जी आज दसो की पकाइए इन्ने विच मां दा शेर खून वध जाना इन्नियां दवावां दिल चों निकलनियां यहाँ से खैर कुछ निकलना था यहाँ पे तो फटकारे डाले ਇੱਥੇ थे ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਥ ਚੁੜੇਲ ਦਿਖਾਈਏ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਬੱਚੋ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੀਆਂ अच्छा अब देखो राशद अपनी बोटी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं मुंह नहीं लाना वहाँ गया है उधर चचा के घर तो वहाँ पे 7 बच्चा आया अपनी बहन को लेने के लिए कहता अच्छा यही आंदा है कहता यहाँ पे इतनी प्यारी लड़कियाँ रहती हैं इसने तो आना ही था ना खतिया जी एडियाँ प्यारी तो अपनी बोटी बेचारे मुंह क्यों लाता पे आप पर ही पीछे खे को खाना पे है चलो अगे चलिए और की बातें करनी है आपने बस तू कर ले मैं वही मेरा मुद्दा लास्ट वीक वाला कि जो हारून का और नीलम का जो प्यार पड़ा है मुझे बड़ा चढ़ा गुस्सा इस प्यार पे क्यों दोनों के मुझे चढ़ा बहुत गुस्सा बस ये मेरा पॉइंट है बकवास कनाडा से आया है वापस नहीं जा रहा मतलब मैं जॉब यहाँ पे ढूंढ लूंगा सारे अपनी प्लान छोड़ दी जिंदगी का अपने क्या ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਦ ਐਡਾ ਲਾਇਕ ਫਾਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਖੱਲਾ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਾ ਫੇਲ ਬੱਚਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸੀ
ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਫੈਕਟ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਕੰਮੇ ਲਈ ਵੀ ਓਡਾ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਸੀ। नहीं नहीं, लेकिन हाँ दोनों को प्यार सा पड़ गया है। अब नीलम भी शायद नीलम का ब्याह तो नहीं होना। अच्छा नहीं है ना, नीलम का ब्याह नहीं लेकिन होना। आज मुझे एहसास हुआ आज इसमें एक बात मुझे ये लगी है कि बिखरे मोती ड्रामे में नीलम का करैक्टर था कि बड़ा वो आगे से चेंज सारा कुछ हो जाएगा, तो ये था कि क्या होगा क्या होगा क्या, अंत की ऐसी उस ड्रामे में भी नीलम को ये करना पड़ा था कि मजबूर होके बहन के बच्चों की खातर उसे अपने नशई लुच्चे लफंगे बहनोई से शादी करनी पड़ी। इसमें भी अब मैंने कहा था कि ऐसे होता सस चुड़ेल ना जी ताई है, ताई जुल्म करती पई है ना ओहदे ते समरा ते, इसकी शादी होती जवाद के साथ, जवाब साथ नहीं होगी, जवाद के साथ शादी होती, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਇੰਜ ਲੈਂਦੀ। इसमें भी सेम बिखरे मोती वाला अब शोर हो। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜੋ ਸਮਰਾ ਹੈ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਮਰਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਬਿਖਰੇ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਪਨਵਈਏ ਐਸਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਸੀ ਨਾ जवाब ना होता तो ताई आगे दुरुस्त कर दे। लेकिन आज मुझे एहसास हो कि मेरा क़यामत को छोड़ने का वक्त आ चुका है। क्यों? मतलब नहीं, सर दर्द हो रहा है मेरा देख के, 2 एपिसोड देख के आज, मतलब कुछ इस पे भी वही है, म्यूजिक चलता रहता है, कुछ भी नहीं होता। इस पे पूरा फ्लैशबैक आए थे अच्छे खास लंबे नीलम मुनीर के, और बहुत ही घिसी पिटी कहानी थी। मैं परफॉर्मेंस के लिए देख रहा था, मुझे तो एहसन खान का भी किरदार बहुत अनोइंग लगने लग गया, बहुत टू मच नहीं हो रहा। मतलब हाँ चलो बदतमीज लड़का है, लेकिन वो हर वक्त अजीब से मतलब कि चिड़चिड़ा सा चीखें मार रहा होता है, अनोइंग लग रहा मुझे। अमर खान का मैं वेट कर रहा था कि वो जो मार वगैरह पिटेगी, जब वो रोएंगी, तो बड़े वो मजेदार सीन लग रहे थे, मतलब गूज़बम्स आए थे मुझे। तो लेट्स सी फॉर दो सीन्स क्या होता है जाके। बाकी ड्रामा थोड़ा मिस ही लगा मुझे तो, टू बी ऑनेस्ट। अम्मा इसको एंजॉय कर रही हैं और कॉमेडी का डोज आपको भी दे रही हैं। इन ड्रामों में कॉमेडी करो, ये ड्रामे बने कॉमेडी के लिए हैं। इनमें इतने, मैं ड्रामा देखा था, मैं कहा ये अम्मा बोलेंगी, ये पॉइंट आ गए, इसमें बहुत इश्यूज थे टाइम के, कपड़ों के, कंसिस्टेंसी वगैरह के। यार आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फितूर की, जो जियो का ड्रामा, यहाँ भी बहुत मसले होंगे, हम श्योर नहीं है। तो कैसी है इस हफ्ते के एपिसोड? फितूर ड्रामा अच्छा है। इस दफा जेड़ा ड्रामा है ना, बच्चे कुर्बान जिलानी के बेटे कामरान जिलानी किसने आता भाई है पता है? कुर्बान जिलानी इन्ना दा अब्बा है। शोर और मुझे नहीं पता कौन जिलानी, मुझे नहीं पता, किसने कमेंट किया था कि भाई हैं, पता नहीं वो ਤੁਹਾਡਾ सत्या। अदनान और कामरान दोनों भाई हैं, कुर्बान जिलानी इनका बाप था। आपको पता है, बस ठीक है, आपको पता कंफर्म। हाँ, बस ठीक है। ये दोनों एपिसोड कामरान जिलानी के नाम। लो जी, इतनी शानदार बच्चे ने मेला ही लूट लिया। अल्लाह बच्चे ने, मैं ना रोई, अल्लाह इतनी शानदार, उन्हें बेबस भरा दी एक्टिंग की, इतनी शानदार, ओए होए होए होए, बहुत शानदार की। अच्छा इसमें जो बच्चा हमजा है, ठीक है, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਚੁੜੇਲ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਚਲਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਜ਼ਲੀਲ, ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸੀ ਕਰ ਦੋ ਖੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा वो अब उसके वो कहते हैं कि हमने ना उसके घर जाना उसकी बेइज्जती करने के लिए, ठीक है, दिलनशीन के घर। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੀ। सबा हमीद वो बेचारी मरने वाली हो जाती है, दिलनशीन का भाई कामरान, वो भाभी, सारे बेचारे ऐसे हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाया है, सारी एपिसोड हो गई है बेचारी इन्हों के ना के ना जिल्लत करती है, माँ वाले पिट्टी दी पी के सन एडा पैड़ा होया। उसके बाद उन की किया फिर हमजा के माँ बाप ने पुलिस च केस कर दिता इन्हों के खिलाफ ते पुलिस। अच्छा दसो हमजा का बाप ना फोन करता है IG नूं, ड्रामे वाले मैं तुसीं यह दसो IG नूं फोन किया, एक जवान जिहा मुंडा आ गया, तुहाडा प्यो डील दी IG बना दिंदा किसी जवान नूं, जवान जिहा मुंडा ते एडा वेला IG एक फोन किया नहीं टप के आ गया उन्हां दे घर IG टप के आ गया ना वो काफी। और जिड्डे मर्जी अमीर होण की दाया कि IG नूं कुछ काम नहीं सी, जवान में IG एडा जवान वेला IG आ गया, वो फिर कहंदा जाओ जाके उन्हां नूं करो। अच्छा इस वाले सीन में आप देखो बेटा गायब है, माँ ने लाल सूट पाया होया, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਐਡੀ ਐਡੀ। ਨਾ ਦੱਸੋ ਘਰ 'ਚ ਐਡੀ ਐਡੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ,
ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੀਲ ਐਡੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਪ ਟੂ ਪੀਸ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। उसके बाद फिर थाने का सीन दिखाया। ठीक है। अरे मेरे अल्लाह मैंने एक दिन दी हुकूमत मिल जावे, फिर मैं जेडे एचएस होंदे ने ना, SHO हैं SHO SHO जेडे ने, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਲਟਾ ਟੰਗ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਸ ਚਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੰਜ ਕੱਢ ਕੇ ਬਸ ਬਕਾਇਆ 95। ਹਨੀ SHO ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, DSP ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਤੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ SHO ਵਾਲਾ, ਬਈ ਐਡੇ ਰਜ਼ੀਲ ਐਡੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰਮੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੜ ਦਿਓ, खल्ला तड़ी शक्ल दे बगैर तो बेजाओ बशर्मो। हनी वो लड़की का भाई जो बेचारा, हाय वो बेचारा शर्म ना डूब डूब जान दे। ओ कुत्तिया, ओ बगैरता कमीनिया SHO बगैरता, मेरा दिक्कत है मैं भी नंगिया गाला कड्डा, खाना खराबा बेहया इंसाना। हनी भाई ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜਦਾ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲਗੀ, दूर फिटे मुंह तेरी शक्ल ते, लानत तेरी शक्ल ते। फिर जो कामरान की एक्टिंग थी, हाय अल्लाह अल्लाह, नहीं लगता था ज़मीन फटे। खाए उस बच्चा वो मेरा दिल करे ऊंची ऊंची रहूं, जाके SHO के गर्दन में रोड़ दूं, SHO कर दे कुत्ते हैं जी ने। और कुछ है बोलने वाली बात? हाँ जी। अच्छा फिर ना बोलते बोलते सारा कुछ कहना ना, माइक के सेल वीक हो चुके हैं, मुझे भी इशारा आया तो मैं जरा इधर बोल लूंगा जो बोलना है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो वो ना बेइज्जती बेचारा कामरान बेचारा दुखी सारा कुछ कर करके उत्तों मैसेज आ जाता, हमजा का पता चलता कि हमजा कितने है। वो हमजा मतलब करने वास्ते चल जाते हैं सारे मैसेज। हूँ मैं कहनी कि चलो जो बच्ची ने गलती की कुछ की, भरा का की कसूर से सारा कुछ, भरा उन्हें लैके दिल नशी फिर घर आ जाता कुत्ती नूं। अच्छा इसमें ना मुझे किसी ने कहा कि ये सारा सीन इसलिए दिखाया कि आजकल की बच्चियों को ना थोड़ी सी अक्ल मिले, अक्ल मिले। सारा सीन देखे कि किड्डी बिस्ती ताड़े माँ भरा दी माँ दी होई है, ते कुड़ियां थोड़ा कैंज करन लगे, थोड़ा सोच लैन। लो जी आम बाहर कुड़ियां ने की सोचना है, विच ड्रामे च जेदे भरा ते बीती है, जेदी माँ ते बीती है, दिल नशीन कहती भी मैं हमजा नूं नहीं भुलना। तो बकाया बाहर किसी बच्चियां सत्तां च उन्हां दी खेल सबक हासिल करना कि की ते की नहीं। आगे बढ़े फिर? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे अगली वाली एपिसोड में, ये वाली एपिसोड तो बड़ी दुखी थी कि जैसे उन्होंने बहुत बेइज्जती की। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रक्से बिस्मिल की। और इसी ब्रेक में मैं अपने सेल ही बदल लूं। कैसा रहा रक्से बिस्मिल अम्मा? रक्से बिस्मिल की ये वाली एपिसोड भी बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी थी। मेरे मुताबिक रक्से बिस्मिल इस वक्त जितने भी शोज चल रहे हैं, सबसे इंटरटेनिंग शो ये है। अम्मा इतना अच्छा लिखा हुआ है, इतना अच्छा शूट किया गया है, इतनी कमाल की परफॉर्मेंस है, इतने बड़े बड़े मजेदार डायलॉग्स आते हैं अम्मा, क्या मस्त ना। खुश हो रही है। सबसे पहले आई थिंक वजाहत रफ को मैं खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, उन्होंने इतना अच्छा शूट किया है इसको। वो एक फिल्म के डायरेक्टर हैं तो फिल्मीपन अम्मा नजर आता है। आई होप आपको भी नजर आ रहा होगा। वो जो पुलिस वाला आता है बंदा, अम्मा जो बिजली कड़क होती पीछे, इतना इल्म नहीं है मैं तो माशाल्लाह तेरे जगह तू जना डायरेक्टर आपको ड्रामा फील नहीं होता कितना मतलब कि सनसनी हो फैल रही है? नहीं अच्छा है वो जो सारा फील तेन वो नहीं हो रही, बहुत अच्छा माशाल्लाह। मतलब मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि जो इस तरह के जो एलिमेंट्स बीच में डाले जा रहे हैं, जो सीन को शूट किया जा रहा है, पीछे बिजली कड़क रही है, फ्रेम्स बनाए जा रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है, कभी कुछ, मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब सड़कों में सीन्स हो रहे हैं, हैंड हेल्ड कैमरा आ रहा है, क्या शुक्र अल्लाह पाकिस्तान ड्रामे में तारीफ की थी तो बहुत मजे का है। मैं मुझे बेसब्री से इंतजार होता है कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। अभी तक इसकी हर एपिसोड पैक्ड रही है। अभी जो लास्ट एपिसोड थी इसमें शुरू से लेकर एंड तक डायलॉग पे डायलॉग बाजी हो रही है। और ये क्या इस काबल इसी अल्लाह मियां आमीन। चल हां माशाल्लाह दुनिया तारीफा करना तो पाकिस्तान ने जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है ड्रामा। मतलब रकीब से बहुत मजे का है, दिल ना उम्मीद तो नहीं बहुत मजे का है, लेकिन ये इतना फिल्मी है, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो अम्मा। हां जी आप बोल लो कुछ। मैं ये कह रही आपको अच्छा लग रहा? नहीं जो आए हाय चंगा ड्रामा है जितना तू उस टीम ते कहता जो वो गहराइयां दी गल्लां तेन पता मैंने नहीं पता। अच्छा अच्छा इसमें जब पहला सीन है, इसमें जोहरा कहती है
कि ना मर्दों से वफा और मर्द दो अलग-अलग चीजें हैं। जोहरा का एक बात करूँ, जोहरा का इतने वो मजे का डायलॉग था दोनों का। तू कहता ना कि तुमसे मुझे मोहब्बत है, कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही तुम्हारी अना है, तुम्हारी ईगो है। तो मैं ना सब टाइटल्स का लगा के देखता हूँ ड्रामे में, मुझे लिखा हुआ था ये तुम्हारी ईगो है। शी इज राइट कि मूसा को प्यार कुछ नहीं, मूसा को बस ये है कि मुझे पाना है। क्या हुआ? वो जो दफा हो प्यार ओनू मूसा अम्मा उसकी बात 100% सच थी। उसकी बात जोहरा की कि उसको से जुनून है कि मुझे इसको पाना है। मैं मूसा, मैं इसको, इस लड़की को इज्जतदार घराने में लेके आ रहा हूं। मैं ये लड़की इनकार कर रही है, ये होती कौन है? वही बात है अम्मा, कहीं ना कहीं जो पेट्रियार्की की बात हम लोग करते हैं, वही बात है कि मैं एक मर्द इज्जतदार घराने का, ये कैसे मुझे ना कर सकती है? उसको बस एक जुनून है, समझ रही हो? कोई नहीं जुनून है, प्यार भी है, बट प्यार अम्मा आपने क्या डायलॉग सुने? मैं तो यह कहनी पई हाँ कि जोहरा जेड़ी है उनकी कहनी सी मर्द ते वफा दो अलग-अलग चीजों के नाम है। हाँ। ते नखतीए जे तो नहीं इज्जतदार बंदा ते ना ब्याह करदा पिया नहीं क्यों तो वो क्यों करे जब उसे प्यार ही नहीं करती? वो आदमी पागल था, इसके पीछे पड़ा हुआ है डे वन से कि आप कह देंगे कि मैं चला जाऊंगा, ज्यादा फिर नहीं था। अब उसे भगा के ले आया है और कह रहा है निकाह कर मेरे साथ। अच्छा फिर तू जोहरा अपनी फुफी दी तारीफा करना पिया ना, मैं ऐ कहनी पई हाँ कि मेरे पल्ले जोहरा दे नहीं पे। जोहरा दे की सी पहले कहंदी मर्द ते वफा ए वाली गल हो गई ते उनकी कहंदा बैठ उस बाद कहंदी ये फरिश्ता सिफ्त और शैतान इंसान में। नखती ए ते फिर चंगा सी, शैतान ते ना होया, उन्हें ना ब्याह करके उसको भगा के लेकर आया कि मुझे शादी कर, निकाह कर। वो करना चाहती भी नहीं है। अच्छा कहां से हुआ ये मां? हां निकाह करना चाहता पिया सी ना, उंज ते ना कहंदा बच रखना। ते फिर तेरी फुफी इतनी अच्छी एग्जांपल दिमाग में दे रहा है। मैं दे रहा हूं तेरी फुफी जोहरा जेड़ी उन्हें कहंदी है ये तुम ना ये ज़ाहरी मेरे जेड़ियां मेरे ओदे नाल मैनू पसंद करदा फलाना ये वो। जे तू तेनू अपने पहनावे ते एडा गरूर सी, आप दस्ताने पा के नकाब बाय पा के क्यों दुनिया ते फिरदी सी? अपने उसे चीज़ क्यों नहीं लगी फिरी? तू मैं जवाब देना। वो कहती है मोहब्बत में अगर आपको प्यार है तो उस बंदे को प्यार करो जिस तरफ बंदा है, उसको बदलना क्यों है? को आप बदल को फिर दी पीछे रूप अपने उस रूप ची लगी फिर दी। वो तो उसको उसके लिए कह रही है माँ। वो तो कहता था इमरान खान कि तुम भी सौदागर निकली ना, तुम भी तो चाहती हो कि मेरी बिस्ती हो, मैं जलील हूँ, फिर तुम रिश्ता दोगी। तो बहुत खतरनाक किस्म की डायलॉग बाजी, बड़ा मजा है मुझे तो। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਅਨੂਸ਼ੇ ਸੀ ਵਾਸੀ। ਅਨੂਸ਼ੇ बेटा खल्ला तेरी शक्ल क्यों? ओए बगैर ते एडा भैड़ा मैनू सीन लगा। किरदार की बात कर रही हो आप? किरदार ही कहनी पई ना विच हाँ। ਸਕੀਨਾ कहनी पई हां। क्यों? ਸਕੀਨਾ हाय ਸਕੀਨਾ तेरे हाथ टूट ना गए? क्यों? हाय नी ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਬਗੈਰਤ ਨਿਕਲੀ ਤੂੰ। मैं तो काम करिया गई क्यों ना मारती हो? हाय ना 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 कुछ कर लेंदी इन खते भरा ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। खल्ला तेरी शक्ल दे उत्ते। हमारे घराने की इज्जत, हमारे घराने की इज्जत, पीरों का बेटा एक अच्छा। वाइफ के लिए पुलिस वाले घर आ गए हैं। फिर डायलॉग की छोड़ सकीना जी तायब आप इंसाफ नहीं कर रहे, इंसाफ करें जो मेरे साथ हुआ था, इंसाफ करें इंसाफ नहीं इंसाफ करेंगे नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इंसाफ करें। तेरा बेड़ा कर जाए तायब होर की इंसाफ करता। पुलिस वाला आया, उन्हें पुलिस वाले ने किया कि जो तुम दोनों मिलन मजामत करे उस वेले तो सीने च गोली मार दे। लानत दिया मारियों ते अपने बच्चे दे सीने च गोली मरवा दी। सकीना तू हो सकता किला दी खेच आंदी सी। दो बातें यहाँ पे माँ, दो ना तीन ना बातें का तो मन बोले इस गल जाते थे ता को केड़ा इंसाफ मंगन डई सी। ताया ने पूरे इंसाफ कीते। उस लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। वो शादी करना चाह रही थी, कौन? उसकी शादी खत्म करा के उसको ईसा शादी करा दी। बेटी सकीना बेटा तानू भी दस दवा तुसी एडे बागी ना बनो। अक्षरा च इजाजत हैगी है कि बच्ची को पूछो, बच्ची को घर नस्सन की इजाजत बिल्कुल नहीं हैगी। बेटा माँ बाप पुछते नहीं बेटा तुसी शादी करनी है हाँ ना तुसी कर सकते हो, घरों नस नहीं सकते बेटा तुसी घरों नस गए सी। नस्सन वाली गल भैड़ी हुंदी। उसने गुनाह किया, उसको सजा कितनी बड़ी मिली, उसकी शादी कर दी आपने ईसा के साथ। तो इसको सजा क्यों नहीं मिली? कोई सजा प्यो देन दे यार सजा होर की चाहते हो? मिली करते हैं वो तो कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार कर लें, गोली मार दें। गोली मार देगा समय वो कह ही रहा है बस। वो हाय है नहीं वो तो नहीं मिला उन्हें प्यो ने कहता सी पुलिस वाले नु। अच्छा उसके बाद जेड़ा देखिए यहाँ मैं एक बात ऐड कर, अनुषा अब्बासी की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। एक्टिंग वाइज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अम्मा बात किरदार की गई थी कि वो जो अंदर, लेकिन उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी उस सीन में, सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बस दिला थे मैं मान गई हूं। तो कहना ना सारा फिल्मी सी मजा आया मुझे तो। इंज करके पगड़ी लथनी सी ए एल है उन्होंने क्या मुझे फिल्म उन्होंने क्या फिल्मी सी प्यो ने किया एक मजा नहीं आया। एक द
3 सिजदा फाड़ दे पगड़ी ला के थल्ले वो ना रख पगड़ी उतारने लगा था, मैं कहा हाय स्लोली उतारता कितना मजा आता, वही हुआ। लदे ले मैं तो चाह रहा था अम्मा वो ड्रामा देखी थी आके तेनू पगड़ी मजा आया ते उतरेगी, मैनू अब गुस्सा टोपी चढ़िया टोपी उतनी है। टोपी ला के रख दे एक फाड़ के फिर तो खोलन नहीं आप जाके देखो दिल ना उम्मीद से, दिल ना उम्मीद तो नहीं, वो हकीकत के बहुत करीब है, उसमें कोई ड्रामा नहीं है, पर यहाँ पे थोड़ा एग्जैजरेशन चलेगी। अच्छा फिर नालमन ने दस दो टीवी वाले अन्ना भी बेचारी आंदी है, अन्ना भी बेचारी बैठी पई है, ओ हुक्का परे पे है हुक्का परे अन्ना भी है, सिगरेट नोशी मना है, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਖੱਤੇ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਹੈ ਅੰਨਾ ਵੀ ਪਿੰਮਰਾ ਨੇ ਕਮਰਾ ਕਹਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੱਕਾ ਪਰੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਮਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ अच्छा मुझे ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗਣ अन्ना ਦਾ भी की परफॉर्मेंस बहुत कमाल की है, गुलजाना की बहुत कमाल की। कहीं ना कहीं ये भी वो बताती हैं कि मैं प्यार भी करती जोहरा से, कहीं ना कहीं वो भी है कि मतलब मेरी जो भी कमाई का जरिया भी है, तो बहुत वो मजे का वो सारा सीन था। के चलिए और की बात रहती नहीं कहीं नहीं कुछ नहीं रह गया नहीं रह गया, जी आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहली सी मोहब्बत की। तो वो इस हफ्ते कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो भाई लास्ट वीक मुझ पे कुछ इल्ज़ाम लगे कि मोमिन बहुत झूठी तारीफें कर रहा है, बहुत बायस्ड है अपने दोस्तों के ड्रामे को लेके। भाई आप लोग अभी हमारे टीवी रिव्यूज़ देख रहे हैं, मैं इससे पहले द सच रिव्यू करता रहा फिल्मों के, तो वहाँ पे सब लोग जानते हैं, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मैं बहुत अनबायस्ड और ऑनेस्ट हूँ अपने रिव्यूज़ को लेके। और मेरे आपको दोस्त भी ये बता देंगे कि मैं अपने कंटेंट को, अपने रिव्यूज़ को बहुत मैं सीरियसली लेता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हमारा शो आप लोगों के लिए, हमारी आवाम के लिए है, तो हमने अपनी ऑनेस्टी आपके तरफ रखनी है कि आपके साथ हम झूठ ना बोले। जो बात हमें अच्छी लगती है हम उसकी तारीफ करते हैं, जो बात हमें बुरी लगती है हम उसकी बुराई करते हैं। तो जैसे मुझे शो अच्छा लग रहा है, अम्मा को उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो आज भी बातें हम दोबारा करेंगे। मुझे जो बातें बुरी लग रही है उनको मैं पॉइंट आउट भी करूंगा। तो खैर अम्मा आपको शो कैसा लगा? मुझे ये ड्रामा ना इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये ना छोटी उम्र के बच्चों के लिए है, जैसे बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी, ठीक है, एक रोमांस की कहानी है, तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो? कहानी बहुत अच्छी लगनी थी क्योंकि हर उम्र का एक होता ना, जैसे इसमें वो छोटे छोटे जो बच्चों को, लड़के लड़कियों को अच्छे लगेंगे, मुझे नहीं। वही बात है, हर ड्रामा हर किसी को अपील कर सकता भी नहीं है। अच्छा इसमें मैं कह रही हूँ कि फैज चचा की जो बीवी है, ठीक है, सारा मोहल्ला तो खिलाफ है, देखो बच्ची किड्डी अच्छी बच्ची दिखाई है, और बच्ची 2 नंबर बच्ची है, ठीक है, और प्यारी कैरेक्टर की बात सारा हो रही है। कुछ दसो, और बच्ची शराफत दी जिंदगी बसर करना चाहती पई है, एक मिडल क्लास बुढ़े दे नाल आई है ना, यानी वो बच्ची चंगी हुई ना, बिल्कुल ठीक है। ਹੁਣ दूसरी गल है, दसो ਜਿਹੜਾ अकरम बच्चा दिखाया, अकरम बच्चा दिखाया मौलवी घाटी ਤੇ दहशतगर्द ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕੋਈ ਨੇਕਾ ਮੇਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫੈਜ਼ ਚਾਚਾ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਅਕਰਮ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਅਕਰਮ ਬਹੁਤ ਸਟੀਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਲਾ ਦੋ, उड़ा दो, फना कर दो, पता नहीं की कर दो। हालांकि वो लड़की इतनी अच्छी दिखाई है कि वो कहती ना जैसे घर का अपनी पूरी ज्वेलरी, औरतों की जान होती है, शरीफ औरतों की भी ज्वेलरी में, उन्हें 2 नंबर कहते किड्डी चंगी 2 नंबर निकली, उन्हें सारी ज्वेलरी दे दी थी फैज चाचा को कि जाओ इसका तुम ना 1 साल का किराया मतलब दे दो, ठीक है। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੈਜ਼ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ? ਹੁਣ ਮਸਾਇਨਾ ਵੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਫੈਜ਼ ਚਾਚਾ ਦਾ ਨਾਟਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੈਜ਼ ਚਾਚਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਕਵਾਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸੇ ਰੱਖੀ ਬੱਚੀ, ਰੱਖੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ औरत ਨੂੰ देख ਤੇ सही हो, चंगी भैड़ी हो ना, चंगी ना भैड़, तू हमें तोपा कस के बैठी पई है कि मैं उन्हें फना करना है। मुझे एक बात थोड़ी सी ऑफ लगी, शायद आप लोग मुझसे एग्री ना करें। मुझे लास्ट वीक लगा था कि रक्षी बचपन सॉरी कि अभी कुछ देर पहले ऑर्फन हुई है, मतलब माँ उसकी मर गई है, तो उसके बाप ने शादी दोबारा से कर लिया। अब पता चला वो तो बचपन से यतीम है, मतलब उसके माँ शुरू से नहीं, तो मतलब पूरी जवानी उसकी बाप ने उसको संभाला। अब इसकी शादी हो जानी तो बाप अकेला अगर रह गया, तो बाप को शादी कर भी रहा है, तो इसमें कुछ गलत बात तो नहीं है ना? अच्छा फिर वो नंबर देता है बच्चा, नंबर देता असलम ने ਉਹਨੂੰ, रक्षी को नंबर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, रक्षी फुल दुख ਨਾਲ ਤੜਫਣ ਡਈ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਫਣ ਡਈ ਹੈ? ਕੰਧ ਨਾ ਕੰਧ ਤੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, तो ਜਦੋਂ मर्जी 10 मिनट बाद जाके दोबारा नंबर वो तो ले ले। एग्जैक्टली वो मोमेंट था बहुत क्यूट, पर वो बहुत बेतुका लगा यहाँ पे, वो साथ रहते हैं, कहने को बड़ी मजे की बात है कि यार नंबर चला गया, मैं दोबारा नंबर कैसे मैं बात कर सकूंगी, साथ रहता है वो, दिन में 3 बार तुम्हें मिलता है वो, कांध ना कांध मिली हुई हो ना दी, तो वो तुक नहीं बनी है।
बस अगली एपिसोड बिकॉज ऑन द होल ये एक लव स्टोरी दिखाई है, आई थिंक वो बहुत बच्चे से है ना, तो 18-19 साल के बने हैं, एक्ट भी करते हैं, ऐसे के हैं दिखाए दोनों, जो एक्ट भी करते हैं दोनों, मतलब कि बिल्कुल ना वो यंग से तो वही ऐसे के प्यार होता बच्चे है। हैं, तो भी इस वजह से जैसे प्यार सारा कुछ वो बच्ची दिखाई है कि अकरम आज बिस्ती करके गया, एडे बड़े पत्थर सीट के गया, ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਅਸਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਟਦਾ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਖੱਤੀਏ ਕੱਲ ਤਾਂ ਐਡੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ही चल गई। मुझे तो मजा आ रहा है दोनों की प्यार की कहानी का, कि वो जो बाइक के पीछे आता है उसके, तो वो ऐसे बाइक उठाता भी है, वो देखती है, अभी जो मजे का लग रहा है। अच्छा एक बात मुझे थोड़ी ऑफ लग रही है कि मतलब जो ओएसटी है वो बहुत 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 खूबसूरत है, उसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत अच्छे लिखे गए हैं, बट वो यहाँ पे फिट नहीं बैठते मेरे मुताबिक। मतलब वो कह रहे हैं पहली सी मोहब्बत मांगू, जो चाहत हम में थी वही चाहत मांगू, तो यहाँ पे तो कुछ चाहत पहले थी नहीं, समझ रहे हो, अभी तो प्यार की शुरुआत हो रही है। कि वो नेक्स्ट वीक दिखाते हैं कि मतलब अपने ही हाथों से गवाया तुझे, ये गाना उस बंदा वो बंदा गा रहा है जिसका प्यार चला चुका है या जा चुका है, प्यार था पहले, यहाँ पे तो प्यार अभी आना है, तो वो मुझे थोड़ी बात समझ नहीं लग रही। खैर ऑन द होल इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ क्यूट लव स्टोरी, अच्छे एक्टर्स हैं, डिसेंट अच्छी परफॉर्मेंस सब लोग कर रहे हैं, इट्स अ डिसेंट शो आई वुड से, है ना। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ जो है मुश्क। तो मुश्क इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? ਮੁਸ਼ਕ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ 'ਚ ਥਾ, ਫੁੱਲ ਦੁल्हा ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁल्हा ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਹਾਸਾ ਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੱਸਿਆ, ਹੱਸਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਦਮ शान को चला गया, माशाल्लाह आदम बच्चा एडा सुपर हीरो दिखाया जिहदा हिसाब कोई नहीं। उत्थे गया शान उत्थों नस सकिया सी कि ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨੇ ਗਾੜ ਗੂੜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, मैं सदके जावां मैं नज़रां लावां। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਦਮ शान ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। अच्छा शान पहले डरदा सी ना कि मेरी भैन ਨੂੰ तलाक दे देगा मेरा भनवैया, क्योंकि आदम हीरो सी, आदम ने उनका बिल्कुल ठीक है, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਹਸਨ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵੀਰ ਹਸਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਹਾਏ ਠੀਕ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਨਖੱਤੀ ਵੋਟੀ ਦੇਖੀ, ਵੋਟੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਅੰਦਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਇੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਸ਼ਿਆਨ ਨੂੰ। ਵਾਹ, ਸ਼ਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਆਦਮ, ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਦਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਨੀ ਕਿ ਘਲੇਟੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਝ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜ਼ੀਪ ਬੰਦ ਵੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਐਡੀ ਮਨਹੂਸ ਔਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਤੀ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਆਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਤੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਦਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਉਰਵਾ ਹੈ, ਉਰਵਾ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, महक साइड हीरोइन में ऐसी चंगा है वो चल गई यही सही, और तो कोई तुक नहीं सी। अच्छा वो बाद आ गया तो ताया जी ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਮਨ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦ ਸੀ ਮਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੜਾਇਆ ਹੈ ਆਂਟੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਆਨ ਨੂੰ ਛੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਬੁਕੋਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛੜਾਉਣ ਚੱਲਾ ਆਦਮ ਨੂੰ, उसको महक ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਦਮ ਕੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ कि फ़ोन की ख़त्म हो गई बैटरी, हर किसी को आजकल पावर बैंक है, तो भला पावर बैंक ना फ़ोन स्टार्ट कर ला, उन्हें फ़ोन स्टार्ट नहीं किया। हुण अगली बेचारी देखने हुण अगली निजाम गुड्डी नूं बचाउण वास्ते जाना।
आगे बढ़े फिर ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤਾਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨੇ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं करार की तो करार इस हफ्ते कैसा रहा करार का पहला सीन इसमें फरीहा बच्ची बहुत अच्छी दिखाई है ना अच्छी बच्ची ने यह वाला सीन बड़ा ही गंदा किया कि मैं उसका शोहर है अमार ठीक है अमार कमरे में बैठा हुआ है उन्हें सारा बच्ची ने वो किया नर्सा नहीं जांदियां सुत्ते में मरीज में कहते हैं उठ जा नींद की दवाई खा ले अमार एक जगह पे बैठा है वहाँ डस्टिंग करती है वो बेचारा कहता डस्टिंग करती उठ के ना ऊपर ही जाके बैठ जाता हनी वो जिथे जाके बैठा है फिर उत्थे चल के डस्टिंग कहती प्लीज़ आप यहाँ से उठ जाएंगे मैं कहनी चंगा सी मार मैं आंदी तो लत्त मार दी को पहले उत्थों उठ के इत्थे आया तू थोड़ी देर डस्टिंग ना ही कर वो बेचारा लैपटॉप पे कोई काम करता होंगे अच्छा ऐ नहीं करती अच्छा उसके बाद जब बच्ची माया है चुड़ैल माया ਨੂੰ तलाक होगी सारा कुछ होगा माया इंसान की बच्ची नहीं बनती भी माया उन जी माया के पास अब जेवर है ना उसका फरीहा का माँ कहती है तेरा बाप बड़ा बीमार है परेशान है तो फरीहा के जेवर के लिए कर रहा था तू जो फरीहा का जेवर कहती मैं क्या दूँ माँ कहती तेनू ऐ नहीं कहती तू अपना दे ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਦੇ ਦੇ मैं क्यों दूँ जेवर किस लिए दूँ मेरा जेवर कैसे सोच लिया क्यों कैसे नहीं अच्छा नहीं कह देंगी कहती भाई मैं जेवर नहीं देना उसके बाद है मैं ये कह रही हूँ कि इन्ने अमार दे रिश्ते जी इन्नियां खामियां कड्डियां सी वो गरीब है वो फलाना है ये है वो है हुण एवें कढ़ लिया कि अमार तो चंगा रिश्ता दुनिया ते है ही कोई नहीं नखतीए माया तेरा सलमान फुल चंगा मुंडा दहाया चंगा इसलिए दहाया वडेरा सी अपने साले दे अगे खड़ा हो गया हालांकि किसी जायदाद बाद खड़े नहीं हुंदे कि इहनूं मैं तलाक नहीं देनी वो तो तू आप नहीं वसी नखतीए जे तैਨੂੰ एडा गा सी ਇਹਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰੀ ਜਾਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ सलमान को वसी रहंदी अमीर भी सी तू ਹੁਣ तेरे प्यार तेना प्यार भी करता सी उसके बाद अब मिकाल दिखाया उसका भाई अमार का वो बाहर से आया वो भी फरीहा की तारीफ़ें कर रहा है ना कि फरीहा बड़ी अच्छी है फरीहा तुमने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया नाश्ता की सी फ्राई अंडे सी ते सलाइस सी कहता कितना जायका है तुम्हारे हाथ में तुमने कितना अच्छा नाश्ता बनाया यकीन नाश्ता सी वो बाद हुण माया बहुत चंगी रिहाड़ी मेरे को निकालो समझ डी कि माया वर्गी चुड़ैल एड्डी चुड़ैल बच्ची है किसी दी सकी नहीं हर वक्त ऐ करती रहती ओहदा मिकाल नाल विआह हो जाना चंगी तो ने रहना मिकाल जैसे बाहर से आया अमीर कबाड़ा बहुत सारा खूबसूरत थी बहुत खूबसूरती खत्म बहुत खूबसूरती दा ते अंत दाई होई ना खूबसूरत बहुत आई है कि जेड़ा देदा अपनी उंगलियां ही कट लैंदा हुण देखना की हुंदा अगले एपिसोड च खैर इसी के साथ हमारा ड्रामों का सिलसिला ख़त्म होता है वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का लास्ट वीक मैंने चक्रीज ड्रामा TV1 का रिकमेंड किया था तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप उसकी बात इस हफ्ते भी करें अब मसला है कि अम्मा उसको देखती नहीं है और मैं कह रहा देखूँ रिव्यू करूँ तुक नहीं बनती खाली करने की तो मैं आज उसको दोबारा थोड़ी सी उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ रिकमेंडेशन में नेक्स्ट वीक से चक्रीज की बात हमारे शो में नहीं होगी और मैं अपने जो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ इंग्लिश शोज़ की वो मैं नेक्स्ट वीक से करना शुरू कर दूँगा चक्रीज फिर से मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि भाई एक अच्छा शो है कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की गई है और वैसे एक बहुत बड़े बजट का ड्रामा नहीं है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बनाया गया ड्रामा है कास्ट में नए लड़के लड़कियां एक अच्छा शो बनाया डिफरेंट कहानी है इस तरह के शोज़ को अप्रीशिएट हमें करना चाहिए मतलब कि बिल्कुल राउंड क्या हुआ या तू तारीफ करने में चंगा ही होएगा अच्छा मुझे कि बहुत आउटस्टैंडिंग ड्रामा नहीं लगा बट मैं कह रहा हूँ कि जो ड्रामे हमारे चल रहे हैं उनसे तो बहुत बेहतर है मतलब कहानी डिफरेंट है जो किरदार है इंटरेस्टिंग मैंने लास्ट वीक बताया था कि जो 4-5 लोग घर में इकट्ठे रहते हैं एक मॉडल बनना चाह रहे हैं मतलब मज़े की थीम्स है मतलब एक लड़का है वो जो यूट्यूब स्टार है वो बात करता है सब्सक्राइबर्स की चैनल की मैंने पीछे बैकड्रॉप बताया तो मुझे बड़ा वो मतलब कि कनेक्ट भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं उसके साथ अब बाकी लड़का मॉडल बनना चाह रहा है मतलब मज़े का ड्रामा यार व्यूज़ बहुत कम है इसके आई होप व्यूज़ थोड़े इसके बढ़ जाएँ और हम इस तरह के और ड्रामे देखने का मौका मिले इसी के साथ हमारी रिकमेंडेशन का सिलसिला भी खत्म हो गया है और शो भी खत्म हो गया है हैशटैग अम्मा स्टेक अम्मा की टेक जाने के लिए हैशटैग फीडबैक कॉर्नर वैसे हमने अम्मा स्टेक काफ़ी देर से नहीं किया ना तो सवाल ही खतरनाक किस्म के नहीं आ रहे अम्मा की टेक के लिए तो हैशटैग अम्मा स्टेक हैशटैग फीडबैक कॉर्नर इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले अम्मा को भी फॉलो कर ले और लास्टली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें पता नहीं हमारे सब्सक्राइबर्स फंसे गए हैं काफ़ी देर से ना फंसी गई इंशाल्लाह जल्द दोबारा से बढ़ जाएंगे माइक अनाउंसमेंट भी करने वाली हैं 14 फरवरी को एक्साइटिंग सी होपफुली उसका भी वेट करें बहुत शानदार देखना बच्चा किड्डा कुछ होना और तो पता चलेगा मेरा प्यार किड्डा सच्चा बहुत अच्छा बस ठीक है बहुत दाने बेच रही है अपनी बहुत शानदार और देखते रहे अम्मा TVR में